हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम मेटलर्जी में सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर में आपका ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यानी हाइड्रोलिक वॉशिंग या लेविगेशन पढ़ा था, साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ा था, हैंड पिकिंग मेथड भी पढ़ा था। आज हम बात कर रहे हैं किसकी? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड की। ठीक है, तो आपका फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या होता है? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, ये क्या होता है? ये जो मेथड होता है जनरली किसके लिए यूज किया जाता है? सल्फाइड ओर के कंसंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। तो उसमें लिख सकते हैं दिस मेथड इज यूज्ड फॉर concentration of sulfide ore. This method is used for concentration of sulfide ore. For this powdered ore is mixed with water in a tank and some pine oil and turpentine oil is added to it which mix with water and form emulsion. ठीक है, now compressed air is passed in solution or mixture, then lather or froth is formed. The sulfide ore coated with oil hence come to the surface along with froth while impurities are batted by water and settle down at bottom. ठीक है, तो आपका क्या होता है? ये जो मेथड यूज करते हैं अपन, कौन सा? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जब भी यूज करते हैं तो वो कब यूज करेंगे? अगर आपका ओर सल्फाइड ओर है, उसमें सल्फाइड प्रेजेंट है, तो अपन किस मेथड का यूज करते हैं? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? कुछ नहीं, आपका जो पाउडर्ड ओर होता है उसको वाटर टैंक में ऐड करते हैं। मैं डायग्राम बना देता हूं। ये आपका क्या है? वाटर टैंक है। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहां पर अपन क्या लगाते हैं? एक कंप्रेसर लगाते हैं जो कंप्रेस्ड एयर को पास करता, उसमें आपका क्या होते हैं? बहुत सारे होल प्रेजेंट होते हैं, इनसे कंप्रेस्ड एयर बाहर निकलती है, इससे अपन कंप्रेस्ड एयर पास करते हैं।
इसमें क्या मिलाते हैं, ये मिक्सचर होता है वाटर प्लस पाइन ऑयल प्लस ओर। तो आपका जो ओर होता है उसमें जो सल्फाइड ओर है वो पाइन ऑयल से कोटेड हो जाता है, जबकि इंप्योरिटी क्या हो जाती है आपकी वाटर में बैठ हो जाती है। मतलब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, रिलेटिव बैटिंग पावर ऑफ ओर एंड इंप्योरिटी पर वर्क करता है। यानी आपका ओर ऑयल से बैट होगा जबकि इंप्योरिटी पानी से बैट हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन इसमें क्या पास करते हैं, कंप्रेस्ड एयर पास करते हैं। तो इसमें क्या होता है, और एजिटेशन होता है, सारा आपका पूरा अच्छे से मथ जाता है, मिक्स हो जाता है। तो जो ओर होता है वो क्या हो जाता है, फ्रोथ के फॉर्म में सरफेस पर कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, जबकि इंप्योरिटी क्या हो जाती है, यहाँ पर तली में बैठ जाती है। ठीक है, तो ये आपकी इंप्योरिटी हो जाएंगी, यहां पर इंप्योरिटी आ जाएंगी, यहां पर आपका और along with फ्रोथ आ जाएगा। इसको अपन क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। तो अभी तो ये हो गया, ये इतना हो गया, ये आपको समझ में आया क्या किया अपन ने। दिस मेथड इज यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। मतलब इस मेथड का यूज क्यों करते हैं, सल्फाइड ओर के कंसंट्रेशन के लिए करते हैं। इन दिस मेथड पाउडर ओर इज मिक्स्ड विद वाटर इन वाटर टैंक एंड सम पाइन ऑयल और टर्पेटाइन ऑयल इज एडेड टू इट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पाइन ऑयल और टर्पेटाइन ऑयल मिला देते हैं, जिससे क्या बन जाता है, इमल्शन बन जाता है। और उसमें क्या करते हैं, कंप्रेस एयर पास करते हैं। तो जो सल्फाइड ओर होता है वो किससे कोट हो जाता है, ऑयल से कोट हो जाता है, और कहां पर आ जाता है, सरफेस पर आ जाता है, जबकि इंप्योरिटी कहां पर हो जाती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है, नाउ froth is collected from top of the water tank and then allow to settle down so ore is obtained which is washed before further use। ठीक है, तो आगे यूज करने से पहले उसको वॉश कर लिया जाता है, फर्दर यूज। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार आपका ओर में, मतलब जो पाउडर्ड ओर है उसमें एक से ज्यादा सल्फाइड ओर प्रेजेंट होते हैं। तो अपन क्या करते हैं, एक ओर को फ्लोट बनाने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, डिटर्जेंट मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसमें स्टार करके लिख लेना, इफ ore consists of more than one sulfide, then one of the sulfide is not allowed to form froth by adding some substance known as डिटर्जेंट। ठीक है, क्या होता है कि अगर ओर में एक से ज्यादा सल्फाइड प्रेजेंट है तो अपन चाहते हैं कि एक सल्फाइड तो क्या हो जाए, फ्रोथ बना के निकल जाए और दूसरा सल्फाइड वहीं पर सॉल्यूशन में रह जाए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन में एक सब्सटेंस और मिला देते हैं
जो एक सल्फाइड को फ्रोथ बनाने से रोक लेता है उसको अपन क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम साइनाइड इज एडेड as detergent if ore contain mixture of lead sulfide and zinc sulfide। ठीक है, तो ये क्या करता है? जो सोडियम साइनाइड होता है CN, ठीक है, वो जिंक सल्फाइड के साथ क्या हो जाता है? कंबाइन हो जाता है। क्या कर लेता है? जिंक सल्फाइड के साथ क्या हो जाता है? कंबाइन हो जाता है और क्या बना लेता है? ये 4 टाइम्स लें, Na2Zn का होल 4 प्लस Na2S बना लेता है। ठीक है, अब यहां पर जिंक सल्फाइड का और ही नहीं बचा। ठीक है, बस केवल लेड सल्फाइड का और बचा है, तो वो आपका क्या हो जाता है? फ्रोथ के साथ ऊपर चला जाता है और जिंक सल्फाइड क्या हो जाता है? डिटर्जेंट से सेटल डाउन हो जाता है, मतलब ये खत्म हो जाता है। इस तरह से दोनों और क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्जेंट? तो वन सब्सटेंस added in froth flotation so that one of the sulfide ore do not form froth is known as डिटर्जेंट। मतलब अगर आपका ओर में दो से ज्यादा सल्फाइड प्रेजेंट है तो हम एक ऐसा सब्सटेंस मिलाते हैं जिससे कि एक सल्फाइड फ्रोथ नहीं बनाता, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट बोलते हैं। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि सोडियम साइनाइड डिटर्जेंट की तरह यूज करता है, वो जिंक सल्फाइड के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, तो वो फ्रोथ नहीं बनाता, केवल फ्रोथ में कौन जाता है? लेड सल्फाइड चला जाता है। तो आपको फ्रोथ फ्लोटेशन तो पता ही होना चाहिए, साथ ही साथ डिटर्जेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए, और डिटर्जेंट का एग्जांपल भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगली जो मेथड आती है किसकी? कंसंट्रेशन की। ठीक है, वो आपकी आती है लीचिंग। अगली हेडिंग लिखेंगे लीचिंग। ठीक है, इसमें लिखेंगे दिस process work on principle that ore is treated with suitable solvent so that ore get dissolved in it while impurities remains as it is, which are separated after filtration। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है कौन सा? लीचिंग। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि अगर आप किसी भी ओर को क्या करते हो? एक सुइटेबल रिएजेंट से ट्रीट करते हो, तो उसमें क्या होता है? जो ओर होता है वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है और इंप्योरिटी क्या रहती है? एज इट इज रहती है। तो उनको अपन फिल्टर करके क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आएगा लीचिंग ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे प्योर एल्यूमिना, एल्यूमिना, प्योर एल्यूमिना is obtained from bauxite ore by Hall process और Bayes process, कई सारे मेथड होते हैं, Bayes process। in above process bauxite which contain impurity of silica or ferric oxide is treated with concentrated sodium hydroxide so that ore get dissolved in it by forming sodium meta aluminate, while impurities remains as it, which are filtered off. Now filtrate is treated with water so it form precipitate of aluminium hydroxide which on heating give pure alumina, which on heating give pure alumina। तो आपने क्या किया, कुछ नहीं, सबसे पहले बॉक्साइड ओर लिया, ठीक है। तो बॉक्साइड ओर में आपका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बॉक्साइड ओर का, Al2O3.XH2O, ट्वाइस ऑफ H2O। कई बार इस ट्वाइस ऑफ H2O को नहीं लेते, इसको ट्रीट करते हैं किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये क्या बनाता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है, ठीक है। उसको अगर हम प्लस आपका क्या निकाल देता है, थ्राइस ऑफ H2O निकाल देता है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन गया, प्लस थ्राइस ऑफ H2O निकल
गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को AlO2 को ट्रीट करते हैं किससे, वाटर से। तो आपका क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, AlOH का थ्राइस, इसमें ट्वाइस ले लेना, प्लस NaOH बन जाता है। ठीक है, अब ये इसके प्रेसिपिटेट बने, इसको अपन क्या करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट को हीट कर लेते हैं और क्या बन जाएगा, Al2O3 प्लस थ्राइस ऑफ H2O पानी निकल जाएगा। तो ये आपको प्योर एल्यूमिना मिल जाएगा। ठीक है, जनरली ये एक मेथड नहीं होता, यहाँ पर 3 मेथड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी। एक बेयस प्रोसेस होता है, एक हॉल्स प्रोसेस होता है, और एक और होता है जिसका मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा, मैं तीनों बताऊंगा। वो इम्प्योरिटी के बेसिस पे होते हैं, किसी में सिलिका की इम्प्योरिटी ज्यादा होती है, किसी में आपका फेरिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी जाती है, और किसी में दोनों की इम्प्योरिटी होती है। तो उस बेसिस पे अपन कौन सा मेथड यूज करते हैं वो डिपेंड करता है। मैंने तो आपको लीचिंग का एक जनरल एग्जांपल बताया हुआ है। ठीक है, अब इससे भी इंपॉर्टेंट एक और चीज होती है, लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, ये आपकी पूछी जाती है। ठीक है, तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड की लीचिंग को आप समझ लेंगे। ठीक है, तो अगली हेडिंग आती है लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे मेटल लाइक सिल्वर एंड गोल्ड आल्सो कन्वर्टेड इनटू metal like silver and gold are obtained from their ore by converting them soluble complex with suitable reagent like potassium cyanide और सोडियम साइनाइड, so that impurity can be removed by filtration and pure metal from complex can be obtained by displacement रिएक्शन। ठीक है, तो आप समझो क्या होता है, जैसे सिल्वर है वो जनरली नेटिव स्टेट में तो पाई जाती है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है। ऐसी आपकी जो गोल्ड होता है उसमें भी थोड़ी बहुत इंप्योरिटी प्रेजेंट रहती है। तो अपन क्या करते हैं, सिल्वर या गोल्ड को उनके सिल्वर या गोल्ड मतलब जो मेटल है या उनका ओर है उसको अपन क्या करते हैं, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेती हैं। तो पहले मेटल के फॉर्म में लिख लेता हूं 4 टाइम्स ऑफ Ag, इसमें रेड्स एंड इनकी इंप्योरिटी प्रेजेंट है, प्लस 8 टाइम्स ऑफ NaCN ले लिया, प्लस इसका क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की
प्रेजेंस में, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में। तो ये क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। 4 टाइम्स ऑफ NaAgCN का होल ट्वाइस प्लस 4 टाइम्स ऑफ NaOH बना लेता है, ठीक है। ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब इम्प्योरिटी जो होती है उनको क्या करते हैं, फिल्टर करके क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अगर ये नहीं है, आपका ओर है, तो सिल्वर क्या होता है, जनरली सल्फाइड ओर में प्रेजेंट रहता है, Ag2S के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसका भी ट्रीटमेंट हम किससे कर सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ NaCN से कर सकते हैं। तो ये क्या बनाएगा, आपका ट्वाइस ऑफ Na, ट्वाइस नहीं, 4 टाइम्स ऑफ Na, ट्वाइस ऑफ NaAgCN का होल ट्वाइस प्लस क्या निकाल देगा, Na2S निकाल देगा। तो ये आपको क्या मिल गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल गया, जिसको अपन सोडियम अर्जेंटेट साइनाइड बोलते हैं, ठीक है। मतलब सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट बोलेंगे, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट बोलेंगे। अब अपन क्या करेंगे, इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर देंगे। तो इसमें क्या मिला देंगे, या तो जिंक मिला देंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, Na लिया ट्वाइस, Ag लिया, Cn का होल ट्वाइस लिया, प्लस Zn मिला दिया, ठीक है। तो Zn इस कॉम्प्लेक्स में से Ag को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बनाएगा Na2Zn Cn का होल 4 प्लस ट्वाइस ऑफ Ag निकाल देगा। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, प्योर सिल्वर मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस आप किसके लिए करते हैं, गोल्ड के लिए कर देंगे, ठीक है। तो 4 गोल्ड भी लिख देते हैं, ये किसके लिए हो गई, 4 सिल्वर के लिए, 4 सिल्वर। अब अपन बात कर लेते हैं 4 गोल्ड, ठीक है। गोल्ड, तो आपका 4 टाइम्स ऑफ Au प्लस 8 टाइम्स ऑफ NaCN प्लस O2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ Na ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, AuCN का होल ट्वाइस प्लस 4 टाइम्स ऑफ NaOH बन जाएगा, ठीक है। इसका भी आप क्या करेंगे, जिंक से डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। अगर K लिया है, यहां पर K लिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, पोटेशियम साइनाइड आ जाएगा, और वहां पर क्या मिल जाएगा, KOH मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ Au प्लस 8 टाइम्स ऑफ KCN क्या हो जाएगा, प्लस O2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O क्या बना लेगा, 4 टाइम्स ऑफ KAuCN का होल ट्वाइस प्लस 4 टाइम्स ऑफ KOH, ठीक है। उससे अगर ये इससे क्या निकालना है, Zn निकालना है, तो कुछ नहीं, ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ऑफ KAuCN का होल ट्वाइस प्लस Zn। तो ये क्या बना लेगा, K2Zn Cn का होल 4 प्लस ट्वाइस ऑफ Au निकाल लेगा। तो ये हो गई आपकी लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये भी आपसे इंपॉर्टेंटली पूछी जाती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये किससे किया जाता है, लीचिंग प्रोसेस से किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका आएगा एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन हम अगले लेक्चर में आपको अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। बस पढ़ लेना, थ्योरी जरूरी है, क्योंकि अब ये जितने भी चैप्टर अपन पढ़ेंगे बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, फिजिकल ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, तो इनऑर्गेनिक में थ्योरी और रिएक्शन बस इनका ही खेल है। अगर थ्योरी याद है, रिएक्शन याद है, तो बहुत अच्छे से होगा, और हर एक चीज इसमें छोटी से छोटी चीज आपको याद करनी रहेगी।
इनऑर्गेनिक के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ें, क्योंकि उससे काफी सारे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं और अच्छे से आपको समझ में आता है। और कोई दिक्कत आती है तो मैं हूं बिल्कुल आपकी मदद